आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो देखिए, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आप लोगों को बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से यानी कि जीरो लेवल से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। तो आप आज की क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आप सभी के लिए, चाहे बच्चा CBSE बोर्ड का हो चाहे यूपी बोर्ड का हो, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। 9 में चाहे पढ़ रहा हो, चाहे 10 में, चाहे 11 में, या फिर इंटरमीडिएट में क्यों ना हो। तो देखिए, और उसके साथ साथ में देखिए एकेडमिक के साथ साथ में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो SSC MTS SSC GD रेलवे बैंकिंग की तैयारी करते हैं, जहाँ भी जिस एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है, और खास करके जो यूपी टेट के बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और अपनी सब्जेक्ट इंग्लिश ले रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाता है। यूपी टेट में हर साल क्वेश्चन एक्टिव से पैसिव बनाने को पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, ठीक, जो एक्टिव वॉइस होता है एक्टिव वॉइस, और दूसरा हमारा क्या होता है पैसिव वॉइस। ठीक, बता दें आपको, जो एक्टिव वॉइस है तो ये टोटल 12 टेंसों का बन जाता है। तो टेंस जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेंस 12 होते हैं टोटल, यानी कि मेन तो सबसे पहले तो 3 होते हैं, है ना। टेंस का तो आपको नॉलेज होगा ही होगा, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अर्थात कह सकते हैं प्रेजेंट के फिर 4 होते हैं, पास्ट के भी 4, फ्यूचर के भी 4 का, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 12। तो 12 में फिर जो है एक्टिव वॉइस टोटल 12 की बन जाती है। क्लियर। और जो पैसिव वॉइस है वो 4 टेंस को छोड़ करके बाकी 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। अब वो 4 कौन कौन से हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है, वो 4 कौन कौन से हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेंगे। 4 कौन कौन से? एक्टिव वॉइस टोटल 12 की बन जाती है, ठीक है, और जो पैसिव वॉइस है 8 की बनती है। अब ये बचे 4 कौन कौन से? 4 बचे, तो वो 4 हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप लोग भी साथ साथ में इसको नोट कर ले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, और दूसरा हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, NUOUS, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और हमारा कौन सा हो जाएगा? पास्ट के बाद हो जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर का हो जाएगा पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा NUOUS, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो ये 4 टेंस होते हैं जिनकी क्या नहीं बनती है? पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कौन कौन से 4 होते हैं एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनेगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनेगी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बनेगी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी नहीं बनेगी। ठीक है, कहने का मतलब फ्यूचर के जो 2 सेंटेंस होंगे उनकी पैसिव नहीं बनेगी, 2 की बनेगी। ठीक, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की बन जाएगी और फ्यूचर परफेक्ट की बन जाएगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनेगी। तो ये 4 आप लोग नोट कर लीजिए। टोटल कितने टेंस हमने बताया कि एक्टिव वॉइस टोटल 12 की बन जाएगी और पैसिव वॉइस 8 की बनेगी। 4 कौन कौन से हैं? तो ये 4 टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्लियर। 4 टेंस ये हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब देखिए, ये जो एक्टिव वॉइस होता है ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। कहने का मतलब जो इसकी वर्ब होती है एक्टिव वॉइस की, वो सब्जेक्ट इसमें प्रधान होता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कि वर्ब जो होगी वो ऑब्जेक्ट को प्रधानता देगी। क्लियर। अब मेन चीज इसमें ये ध्यान रखने वाली बात होती है, ठीक है, चेंज ऑफ वॉइस, जो वॉइस जब हम चेंज करते हैं तो 2 बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक, सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट।
और इधर देखो वर्ब होती, ये इधर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, बीच में वर्ब होती है, ठीक। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ऐसे आप लोग पहले इसको बेसिक से समझ लीजिए। अभी हम देखो ये पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, यदि आप लोग ये समझ लेंगे तो आपको आगे आसानी रहेगी। यदि आपने बेसिक नहीं समझोगे तो आगे आप दिक्कत में रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे। तो इसलिए हम जो है चाहते हैं आप लोग सबसे पहले जो फर्स्ट क्लास हमारी होती है उसको, कोई भी टॉपिक जब शुरू होता है तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास जो है जरूर लिया करें, ठीक। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट के जगह पे नोट करते हैं, और जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो लास्ट में जाता है और बाई से उसके पहले हम बाई लगाते हैं, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और समझिए जो यहाँ पे वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब, जो एक्टिव वॉइस की वर्ब होती है, बात समझ रहे हो, ये जो एक्टिव वॉइस की वर्ब होती है वही वर्ब जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। कौन सी फॉर्म में, जो पैसिव वॉइस में जब हम यूज करते हैं, तो पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे आईएनजी फॉर्म हो, जो एक्टिव वॉइस में जो भी वर्ब की फॉर्म रही हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म में यस या यस वाली हो, ठीक है, या आईएनजी फॉर्म हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, उन सभी फॉर्म को हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। देखिए आप लोग इसको ध्यान रखिए, पैसिव वॉइस चाहे भी जिस टेंस का बनेगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी। अब कुछ और बातें याद रख लीजिए, ठीक है। जो कुछ प्रोनाउन होते हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट के जगह पे किसी का नाम नहीं लिखा है, अर्थात नाउन नहीं है, तो कभी कभी प्रोनाउन लिखा होता है तो प्रोनाउन चेंज होते हैं, ठीक है। प्रोनाउन चेंज में क्या होता है, जो सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है ना, तो यदि सब्जेक्ट के जगह पे हमारा कोई प्रोनाउन लिखा है, यानी कि सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, बात समझ रहे, और तो उसके जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा उसका वो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो कैसे चेंज होते हैं बता दें आपको, ये कौन कौन से प्रोनाउन चेंज होते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है, ठीक। वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, तो वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाता है। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, साथ साथ में आप लोग नोट कर लीजिए। यू का क्या हो जाएगा, तो यू का यू ही रहता है, यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ही का हिम हो जाता है। सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। और बता दे दे, तो दे का हो जाता है देम। दे का क्या हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ये इट दे रखा है इट, तो इट का इटे रहता है। और एक बहुत ही प्यारा सा होता है हु, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हु का क्या हो जाता है, हुम हो जाता है भैया, क्या हो जाता है, हुम। तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिए। क्या हमने बताया, आई, ये देखो यदि ये आई हमारा ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज हो रहा है, यदि यहाँ पे यूज हो रहा है, तो जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आई मी, यदि यहाँ पे मी है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। अस हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, जब ये इधर से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये फॉर्म हो जाएगी, ये इधर से बदलेगा। यदि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो ये, अर्थात कहने का मतलब अपने अपने जगह पे ये सब रहेंगे, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट के जगह पे हमको यूज करना है तो हम सब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमको यूज करना है तो हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई। यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो हम अगला जो है, जो पहला हमारा जो टेंस है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है बताते हैं, उसके स्ट्रक्चर बताते हैं सबसे पहले, और उसकी हम प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लें। तो हम जो है इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है देखेंगे। प्रेजेंट कहने का मतलब ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होंगे एक्टिव वॉइस के, ठीक है, तो उनके हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक। तो हमने देखे एक एक्सरसाइज उतार रखा है, ठीक है। अब हम इनको जो है बताएंगे आप लोगों को कि किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। आप लोग क्या कीजिए, आप लोगों के पास एक बुक होगी, कोई भी बुक आप खरीद लीजिए। चाहे तो आप काका प्रकाशन की बुक खरीद सकते हैं, जो हमारे साथ बच्चे कक्षा 9, 10, 11, 12 के जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए काका प्रकाशन की जो बुक है बेस्ट बुक होती है, सिंपल से बिल्कुल दी हुई होती है, ठीक है। और या तो आप एक्सेलेंट, मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को एक्सेलेंट के खरीद सकते हैं, ठीक। तो ये बुक आप मार्केट में चाहे जिस दुकान पे जाइए वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक, वहाँ से आप लोग परचेस कर लेंगे।
अब हम देखते हैं सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यदि बात कर लेते हैं तो इसकी सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। तो पहचान क्या होती है, यानी कि वर्ब इसमें यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा यदि सिंगुलर होगा, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या फिर ईएस देखने को मिलेगा। बात समझ गए। यदि प्लूरल होगा हमारा सब्जेक्ट तो हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। बात समझ रहे। यदि नेगेटिव होगा सेंटेंस हमारा तो नेगेटिव होगा तो डज नॉट आता है सिंगुलर के लिए, क्लियर, और प्लूरल होगा तो डू नॉट आता है। ये तो आपको सीधी सी जानकारी पता होगी। डू नॉट डज नॉट केवल किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होता है उसी में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये इसकी पहचान होती है। और पहचान कैसे पता चलेगी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि कोई हैबिचुअल एक्शन दे रखा है, आदत, जैसे पिताजी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है, माताजी प्रतिदिन खाना बनाते हैं, डेली रूटीन यदि मिल जाए आपको, क्या मिल जाए, डेली रूटीन। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ भी मिल जाएगा, जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा टेंस है, कोई एक सेंटेंस दे रखा है जैसे, ठीक है, जैसे ये सेंटेंस दे रखा है, सी डज नॉट लाइक मी। अब इसको बताएगा कि इसमें बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा टेंस है। तो आजकल एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कभी कभी कह देता है कि पॉजिटिव दे रखा है, उसका कह देता है नेगेटिव बनाइए, तो ये भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और एक्टिव पैसिव तो पूछा जाता है भैया, चाहे 9, 10, 11, 12 में आप पढ़ रहे हो या फिर आप एकेडमिक क्लास के अलावा कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें पूछा जाता है। ठीक, तो हम इसको सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो है रूल समझ लेते हैं, ठीक है। जो सिंपल टेंस होता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो इसका जो है समझ लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज, एम, आर, यानी कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल है, ठीक है, तो आर लगाएंगे, और आई सब्जेक्ट है तो एम लगाएंगे, ठीक। प्लस वर्ब की लगाते हैं थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस लगाते हैं बाई, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम भैया यूज करते हैं जो एक्टिव वॉइस का हमारा होता है क्या, सब्जेक्ट, तो उसको हम जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इतना काम करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि 3 में से कोई एक, यानी कि जो सब्जेक्ट हमारा यदि सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और यदि सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद हम बाई लगा करके जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्लियर। सेंटेंस देखते हैं, लिखा है मोहन रीड्स आ बुक, क्या लिखा है, मोहन रीड्स आ बुक। सबसे पहले हमको देखना है वर्ब, हमने जैसे वर्ब देखा, वर्ब में लगा है एस या ईएस लगा हुआ मिल गया, तो हम जान गए टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम हमारे माइंड में आना चाहिए यदि हमारा टेंस पहचान में पता हो गया, यानी कि हमको वर्ब जैसे देखा हमको टेंस पता चल गया, ठीक है। तो जब पता चल गया टेंस कौन सा है, तो अब हम देखेंगे इसका पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या होता है, ठीक। तो रूल भी हमने देख लिया कि इजेमार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो ऑब्वियसली अब बहुत ही इजी तरीके से हम बना सकते हैं। तो वर्ब के बाद जो आपको दिया होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। अब जो ऑब्जेक्ट होता है इसी को हम क्या करते हैं, इसी को पैसिव वॉइस में जब हम लाएंगे तो ये हम बनाएंगे क्या, सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो इसी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो बना लेंगे भैया, क्या बन जाएगा, आ बुक, अब बुक एक है तो आ बुक अब हो जाएगा इज, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, और रीड के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेड, आ बुक इज रेड, और किसके द्वारा, बाई मोहन। तो अब ये मोहन जो हमारा सब्जेक्ट था ये हमारा इधर आकर के क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी कि किताब किसके द्वारा पढ़ी गई, तो किताब मोहन के द्वारा पढ़ी गई है। बात समझ में आ गई। तो ये इस प्रकार से भैया हम आसानी से इसको बना लिया, पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, तो भैया सबसे पहले हमको वर्ब देखना है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए इतना काम आपको करना है, सबसे पहले जब कोई टेंस है तो उस टेंस में आपको देखना है क्या, वर्ब देखना है, क्या देखना है,
वर्ब के जस्ट बाद में आपको आइडेंटिफाई करना है क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना लेना है, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है। आवर बुक्स, अब हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो हमने देखा बुक्स बहुत सारी हैं तो प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है आर आएगी। ठीक, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड होती है। ठीक, अब देखिए वी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था, अब हमको यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्ट। अभी हमने एक टेबल बनाया था तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताया था कि सब्जेक्ट इधर है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, तो वो आप लोग याद कर लें। तो वी का क्या हो जाएगा भैया, वी का हो जाएगा अस। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ये हमारा वी सब्जेक्ट था तो ये जब ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अस हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं भैया, तो अगला देख लेते हैं, लिखा है आई बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट। अब हमने देखा भैया आई बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट। अब हमारा, अब इसमें देखो आपको लगेगा कि जो है इसमें ऑब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा लग रहा है, तो लेकिन इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं आप लोग जो है आसानी से इनको बना सकते हैं। कैसे, बस आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमने अभी आपको बताया कि वर्ब के पास में जो होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान दें, ज्यादातर सेंटेंसों में वर्ब के पास में ही आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। वर्ब से आप आइडेंटिफाई करा सकते हैं, यानी कि वर्ब को देखो ना, बाई। अब यहाँ से इससे वर्ब से क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि खरीदा, क्या खरीदा, तो भैया क्या खरीदा, बुक्स खरीदा, तो हमको आइडेंटिफाई चल गया कि यही वर्ब है ना। ये तो फ्रॉम द मार्केट, यानी कि कहाँ से खरीदा, ठीक है, तो ये तो मार्केट हमारा एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ब से आप लोग इससे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं आसानी से, ताकि जो है आपको पता चल जाएगा वर्ब क्या है। बुक्स को इधर लाएंगे, बुक्स, अब बुक्स बहुत सारी है ना, तो बुक्स आर, बाई के थर्ड फॉर्म बाट। आप लोग साथ साथ में बनाते रहें, ठीक है, कॉपी पे आप लोग साथ साथ में बनाते रहें। तो बुक्स आर बाट, और अब एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम द मार्केट। और बाई किसके द्वारा, फ्रॉम द मार्केट बाई मी। अब आई, इधर आई सब्जेक्ट था, अब हमको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा मी। क्लियर। आई डू नॉट हेट माई नेबर। अब देखो नॉट आ गया है, क्या आ गया है, नॉट, यानी कि निगेटिव आ गया, तो कुछ नहीं करना है भैया। नॉट के लिए क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद में हम नॉट लगा लेंगे, यानी कि हमको फार्मूला जो चलेगा EGMR, इसके बाद हम क्या लगा लेंगे, यानी कि EGMR के बाद हम यहाँ पे लगा लेंगे नॉट, बाकी यही रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस EGMR, उसके बाद में हम नॉट लगा लेंगे। जो निगेटिव सेंटेंस होंगे तो उसमें हमको नॉट कहाँ पे लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। क्लियर, तो इसको बना लेंगे आसानी से। माई नेबर इधर लाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा माई नेबर। अब माई नेबर एक है कि बहुत सारे हैं, तो एक है, तो माई नेबर इज, निगेटिव है तो नॉट। हेट के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेटेड, बाई किसके द्वारा, आई का जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा। क्लियर। एक इसको भी देख लेते हैं, लाइक वर्ब है, मी हमारा क्या है, मी हमारा ऑब्जेक्ट इस समय है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाएंगे, आई एम, सॉरी, आई एम नॉट। लाइक के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक्ड हो जाएगी, किसके द्वारा, बाई सी का क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा। क्लियर। आप लोग देखिए साथ साथ में जो है बनाते रहें, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। डज मोहन राइट्स टू लेटर्स। आप देखिए यहाँ से देखिए भैया, अब ये तो दो टाइप हो गए, यानी कि हमने बता दिया, पहले जो है असर्टिव बताया, फिर निगेटिव के लिए नॉट बताया, नॉट कहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब हम बताते हैं कि जो यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव टाइप है, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव टाइप है तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप लोग जो है फार्मूला देखे नोट कर लीजिए, यानी कि EGMR को हम पहले कर लेते हैं, EGMR को पहले कर लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, प्लस लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस लगाते हैं बाई, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर, बात समझ गए। यदि हमारा नॉट, यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है और नेगेटिव है, नॉट आया है,
तो नॉट के लिए भैया क्या करेंगे, नॉट के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेते हैं, इज MR, और उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, प्लस लगाएंगे नॉट, और प्लस लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस लगाएंगे बाई, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो आप लोग ये फार्मूले को भैया जरूर नोट कर लें, ठीक है, और बाकी कुछ नोट करें या ना नोट करें, ये फार्मूले आप लोग जरूर नोट करें, ठीक है। यानी कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आपको पैसिव वॉइस बनाने का नियम नहीं पता होगा, तो कुछ नहीं आप कर पाएंगे। फटाफट देख लेते हैं। तो डज मोहन राइट्स 2 लेटर्स, तो 2 लेटर्स को इधर लाएंगे, तो 2 लेटर्स अब सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 बहुत ज़्यादा है ना, 2 लेटर्स हैं, तो हमारा यानी कि प्लुरल है, ठीक है, प्लुरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा, तो आर को पहले कर लेंगे, आर 2 लेटर्स, वर्ब क्या है, राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट, रोट, रिटन, आर 2 लेटर्स रिटन, अब बाई किसके द्वारा, बाई मोहन। लास्ट में क्या लगा लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। आप लोग ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, नहीं तो नंबर कट जाता है। डू यू नॉट लव हर, तो हर हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि सी हो जाएगा सब्जेक्ट, तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, तो इज को पहले कर लेंगे, इज सी, निगेटिव दे रखा है तो हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, इज सी नॉट, लव के थर्ड फॉर्म हो जाएगी लव्ड, बाई यू का हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी यू का यू ही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट, अब देखिए ये सेंटेंस बहुत प्यारा सा है, ठीक है, आप लोग इसको जो है अच्छे से नोट कर लें। तो देखिए भैया व्हिच फ्रूट, इसमें पूरा सब्जेक्ट आएगा, आप लोग इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है आप लोगों को भी, ठीक है, तो ये देखिए व्हिच फ्रूट यानी कि कौन सा फल, तो यही जो है हमारा सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन वर्ड वाला है। अब देखिए ये क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तो इनके पहले केवल क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, कुछ घबराने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि इसके पहले केवल क्वेश्चन वर्ड लिख लीजिए बस, और कुछ नहीं करना। तो इस प्रकार से आपके 6 फार्मूले बन जाएंगे, यानी कि एक तो ये पहला था, फिर नेगेटिव के लिए नॉट था, ठीक है, यहाँ पे नॉट लगाना था, फिर हमने 3 नंबर का बताया जेएमआर प्लस सब्जेक्ट वाला, फिर 4 नंबर पे था, अब ये 5 नंबर पे ये हो जाएगा और 6 नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों के पास 6 फार्मूले इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हो जाएंगे, आप लोग 6 को भी नोट कर लीजिए। व्हिच फ्रूट, तो व्हिच फ्रूट पूरा लिख लेंगे सबसे पहले, है ना। अब देखिए अब हमको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लाना है, व्हिच फ्रूट कौन सा फल, ठीक है, तो अब ये यानी कि एक है, तो व्हिच फ्रूट इज, नेगेटिव भी दे रखा है तो नॉट लगा लेंगे, नॉट, लाइक के थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड, टू ईट एक्स्ट्रा वर्ड है लिख लेंगे, टू ईट, बाई किसके द्वारा, यू का हो जाएगा, यू ही रहेगा। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा, आप लोग इसको दोबारा भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को एक कन्फ्यूजन करेगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसी प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। हु टीच यू हिस्ट्री दी डेथ, जब हु आ जाए तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, हु आ जाए तो सबसे पहले बाई होम लगा लीजिए, ये 2 प्रकार से बनता है, लेकिन ये जो फर्स्ट टाइप है ये काफ़ी ईजी रहता है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा बाई होम आर यू, टीच के थर्ड फॉर्म हो जाएगी टाट, और क्या, हिस्ट्री दीज डेज। ये आप लोग इस प्रकार से बना लीजिए, ठीक। अब देखिए हम आप लोगों को बताए दे रहे हैं, ठीक है, ये जो देखिए 9 तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, ये जो 10 नंबर का सेंटेंस है इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, इसको बना के, और इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यदि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा और पूरा नियम को पढ़ा होगा, ठीक है, प्रैक्टिस किया होगा, तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। यदि आप लोगों का गलत भी होगा तो मैं आपको जो है रिप्लाई में इसका सही आंसर दे दूंगा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चे जो है हमारे साथ में जुड़ जाए। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।